जब भी कोई मूवी किसी सच्ची घटना पर आधारित होकर बनती है तो किसी ना किसी को तो मिर्ची लगती है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे से रानी मुखर्जी बंटी बबली के बाद एक बार फिर से इस मूवी के थ्रू अपनी वापसी कर रही हैं। सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी बताई जा रही है कि कैसे नॉर्वे सरकार ने एक महिला के दोनों बच्चों को उससे छीन लिया था और बाद में किसी और को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया था, और उसी नॉर्वे सरकार से किस तरीके से रानी मुखर्जी अपनी लड़ाई झगड़ा करती हैं, बात को पूरी आगे बढ़ाती हैं, इसी के मद्देनजर ये पूरी की पूरी कहानी बनाई गई है। लेकिन अब ऐसे में नॉर्वे से भी कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आने शुरू हुए हैं, जिसमें एक बताया जा रहा है कि इस मूवी में फैक्ट्स की भारी कमी है। रानी मुखर्जी की नई फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे 17 मार्च को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक भारतीय महिला अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए नॉर्वे में लड़ाई लड़ती है। कहानी को यह फिल्म रियल लाइफ बेस्ड बताई गई है, लेकिन इसमें नॉर्वे एम्बेसडर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में गलत तथ्य दिखाए गए हैं और नॉर्वे को गलत ढंग से पेश किया गया है। भारत में नॉर्वे के एम्बेसडर हेंस ने इंडियन एक्सप्रेस को प्रकाशित लेख को शेयर करते हुए दावा किया कि फिल्म में नॉर्वे को गलत ढंग से दिखाया गया है। उनके देश में बच्चों के कल्याण को केवल जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है, फायदे की तरह नहीं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही दोनों देशों की संस्कृति भिन्न है, लेकिन मानवीयता दोनों में बराबर है। उन्होंने लिखा कि नॉर्वे में मां का प्यार भारत में मां के प्यार से अलग नहीं है। फिल्म में दोनों देशों के बीच दिखाए सांस्कृतिक मतभेद को भी हेंस ने बिल्कुल गलत बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नॉर्वे एम्बेसी ने कहा, यह फिल्म ही हकीकत मामले पर बनी, पर फिर भी ये काल्पनिक है। जिस केस को इसमें उठाया गया है वो भारतीय अधिकारियों और केस में शामिल उन सभी पक्षों के सहयोग से एक दशक पहले ही सुलझा लिया गया था। नॉर्वे एम्बेसी के मुताबिक बच्चों और उनकी निजता के अधिकार की रक्षा के लिए सख्त गोपनीयता नियमों के कारण सरकार विशिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकती। हालांकि कुछ सामान्य तथ्यों को सही पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सांस्कृतिक मतभेद भले हैं, लेकिन नॉर्वे में बच्चों को कभी उनके परिवार से अलग नहीं किया जाता। बच्चों को हाथ से खाना, माता पिता के साथ सोना नॉर्वे में बिल्कुल भी अजीब नहीं है। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण पैसों के फायदे के लिए नहीं। फिल्म में ऐसे दिखाना कि जितने बच्चों को फॉस्टर सिस्टम में रखा जाता है उतना पैसा मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। अल्टरनेटिव केयर केवल जिम्मेदारी का मुद्दा है, ना कि पैसे बनाने का। बच्चों को इसमें इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अनदेखी, हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्भाव से बचाया जा सके। बता दें कि मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक एनआरआई जोड़े के जीवन पर बनी फिल्म है। सागरिका और अनुरूप भट्टाचार्य की शादी 2007 में हुई थी। 2010 में उनको बेटा अभिज्ञान और 2011 में वो लोग नॉर्वे चले गए। अभिज्ञान में शुरुआत से ही ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण दिखे, जिसके कारण बच्चे को फॉस्टर केयर भेज दिया गया और इसी की लड़ाई सागरिका ने लड़ी। बताया जाता है कि वहां के अधिकारियों को इस बात से आपत्ति थी कि सागरिका बच्चे को खुद खाना कैसे खिला सकती, उसके पास कैसे सुला सकती। इतना ही नहीं, बच्चे के थप्पड़ मारने को भी वहां के प्रशासन द्वारा गलत माना गया था। यह तक कहा गया था कि उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कमरे और पहनाने के लिए सही कपड़े तक नहीं। अब देखिए, ये मामला अब सरकारों के बीच में पहुंच चुका है। वैसे तो यही बताया जा रहा है कि भाई ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन हाल फिलहाल में ये मामला अब काफी बढ़ चुका है। नॉर्वे के राजदूत ने इसको लेकर जो टिप्पणी करी है उसे साफ दिखाई पड़ता है कि उनको अपने देश की बिगड़ती हुई छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।